हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक ज्ञान टेक्निकल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो ये डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पहले। इसका मतलब ये डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टर, उसका अंदर में क्या क्या कौन सा जो पॉइंट है उसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट है टॉर्क वर्सेस लोड। फर्स्ट है टॉर्क वर्सेस लोड, ये नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकेंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड वर्सेस लोड। स्पीड को हम एन लेते हैं। स्पीड वर्सेस लोड, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अभी हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का ऊपर जाएंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया टॉर्क। टॉर्क वर्सेस स्पीड। टॉर्क वर्सेस स्पीड, ये 3 नंबर में हो गया। जो स्पीड को हम लेते हैं एन, तभी हम डिस्कस करेंगे टॉर्क वर्सेस लोड, फर्स्ट वाला है। तो टॉर्क वर्सेस लोड के बारे में डिस्कस करने पहले हम पहले कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे टॉर्क टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। इसका मतलब क्या है? टॉर्क हम फ्लक्स हम जब इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। उसके बाद टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट को इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा। अभी हम ये 2 पॉइंट लिए, इसको हम बॉक्स में रख देंगे, क्योंकि टॉर्क और फ्लक्स का अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और टॉर्क और आर्मेचर करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। उसके बाद और एक पॉइंट आएंगे स्पीड के बारे में। यहाँ पे और एक अंडरलाइन देंगे, मतलब एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। मतलब फ्लक्स हम इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, ये स्पीड क्या हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया। अभी ये तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, देन सेकंड पॉइंट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, एंड थर्ड पॉइंट एन मतलब स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। ये 3 नंबर पॉइंट। अभी हम डिस्कस करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर का, उसके तीन जो पॉइंट है, टॉर्क वर्सेस लोड एंड स्पीड वर्सेस लोड एंड टॉर्क वर्सेस स्पीड। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे टॉर्क वर्सेस लोड। नंबर वन, टॉर्क वर्सेस लोड का ऊपर डिस्कस करेंगे। तभी टॉर्क और स्पीड का ऊपर डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क समझने के लिए तो हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, कर्व लाइन। तो यहाँ पे हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम ये वाला टॉर्क ले लेंगे टी, मतलब ये आर्मेचर टॉर्क हो गया, और ये हो गया आई एल। आई एल मीन्स लोड करंट। आई एल मीन्स लोड करंट। तो ये सेचुरेट पॉइंट हो गया यहाँ से। तभी टॉर्क और लोड करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क यहाँ से 0 हो गया स्टार्ट। तो ये पहले एक लो लाइन लेते हैं और ये एक हाई लाइन लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब 0 से स्टार्टिंग है, ये ग्रेजुअली धीरे हल्का हल्का ये इंक्रीज होकर जाएगा। तो ये लो से हाई होगा। और ये टॉर्क लाइन लेंगे, टॉर्क मतलब ये वाला लो लाइन लेंगे और ये वाला हाई लाइन लेंगे। अभी लो से हाई और ये लो से हाई, ये टॉर्क का लाइन हो गया, और ये लोड करंट हो गया जो आई एल हम लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये कॉर्व में, डिस्कस करेंगे लोड करंट के बारे में। तो अभी लोड करंट देखिए, ये अभी 0 से था, 0 से लो हो गया। मतलब लोड करंट जब लो है तो ये टॉर्क क्या होगा ना, लो होगा। क्यों होगा लो? मतलब जब लोड करंट लो है, मतलब आई एल इज
लो, आई एल इज लो, तो क्यों होगा? ड्यू टू लो आर्मेचर करंट, ड्यू टू लो आर्मेचर करंट, आई ए मीन्स आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स। पहले हम देखिए ये वाला पहले हम देखे थे, जो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो पहले हम इसे डिस्कस किया था, लो करंट है ड्यू टू लो आर्मेचर करंट, तो लो आर्मेचर करंट और फ्लक्स, तो ये आर्मेचर करंट लो है, तो ये टॉर्क भी लो होगा, क्योंकि क्या रिलेशनशिप यहाँ बनता है, जो टॉर्क टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, मतलब जब आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा, जब आर्मेचर करंट डिक्रीज होगा, मतलब आर्मेचर करंट अभी लो है तो टॉर्क क्या होगा? लो ही होगा, मतलब ये लो है, मतलब ये टॉर्क भी लो होगा। जब धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, लो से हाई करेंगे, मतलब यहाँ पे लोड करंट हाई हो गया, लोड करंट हाई हुआ मतलब टॉर्क भी हाई होगा। क्यों होगा? मतलब आर्मेचर करंट हम ज़्यादा ले लिए, मतलब यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं, एक अच्छा से समझिए। लोड करंट मतलब एक लोड है, मतलब ये लो में ले लेंगे, लो में 5 एम्पियर करंट लिया, कौन सा करंट लिया? लोड करंट, उसको लेते हैं आई एल। अभी क्या है ना, लो करंट में जो लोड करंट था, जो 5 एम्पियर था, तो उसमें हाई में एक करंट लेंगे, हाई में 10 एम्पियर, उसको डबल कर दिया, कौन सा? ना आई एल, लोड करंट। तो अभी टॉर्क क्या होगा? टॉर्क डबल हो जाएगा, मतलब ये हाई हुआ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यू टू आर्मेचर करंट इज इंक्रीज। जब हम एक लोड लेते हैं, एग्जाम्पल एक अच्छा से समझाता हूँ, अभी एग्जाम्पल एक लेंगे, मतलब ये वाला जो टॉर्क वर्सेस लोड को समझने के लिए और एक इजीली आप समझ सकते हैं। ये देखिए, एक पैरेलल कनेक्शन लेंगे, एक पैरेलल कनेक्शन ये लैंप का लेंगे, ये 2 लैंप में लेता हूँ, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ, और यहाँ पे फेज और ये वाला न्यूट्रल लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक एमीटर, यहाँ पे एक एमीटर लगा दीजिए, एक एमीटर लगा दीजिए, ये वाला एमीटर ये सीरीज में है। अभी ये L1 और ये L2 एग्जाम्पल इसमें समझिए, ये लोड करंट के बारे में। पहले लोड करंट, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क वर्सेस लोड करंट, मतलब ये लोड करंट। अभी देखिए ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, जब ऑफ कंडीशन है, ये लोड करंट जो ये आई एल है, इसका वैल्यू क्या है? यहाँ पे एक लिख दीजिए आई एल वैल्यू है 0, क्योंकि स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑन कर देंगे, ये वाला लोड अभी ये क्लोज सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे करंट दिखाएगा, मतलब आई एल एग्जाम्पल लीजिए 1 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अभी 1 एम्पियर, अभी लोड करंट धीरे धीरे में इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कर मतलब और एक लोड दे देंगे, यहाँ पे और एक लैंप लगा दिया मैं यहाँ पे पैरेलल पे। अभी ये और एक लैंप लगा दिया, मतलब ये L3 हो गया, मतलब ये करंट पहले था कितना? 1 एम्पियर, अभी ये इंक्रीज हो जाएगा आई एल लोड करंट, इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1.5 एम्पियर एग्जाम्पल ले लीजिए, 1.5 एम्पियर, मतलब ये करंट इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे हम यह कर रहे क्या? करंट इंक्रीज करा रहे हैं। इंक्रीज क्या मतलब? ये करंट बढ़ गया है, अभी 1.5 एम्पियर हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये करंट जब लो था तब टॉर्क लो था, तो कैसे ये लोड करंट के साथ टॉर्क लो हो गया? जब ये लोड करंट लो था तो ये आर्मेचर करंट भी लो था, मतलब यहाँ पे समझ रहे, लोड करंट भी लो था। ये आई एल लो मीन्स आर्मेचर करंट भी लो है। तो ये रिलेशनशिप से हम सीख रहे हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, तो ये रिलेशनशिप हो गया। और यहाँ पे फाइनल रिलेशनशिप क्या हो गया ना? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट, मतलब टॉर्क को हम इंक्रीज करेंगे, लोड करंट को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब ये टॉर्क भी इंक्रीज होगा ड्यू टू आर्मेचर करंट इज इंक्रीज, देन टॉर्क इज इंक्रीज। तो ये समझ में आ गया। ये फर्स्ट था टॉर्क वर्सेस लोड। अभी सेकंड में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पीड वर्सेस लोड, और उसके बाद आएंगे टॉर्क वर्सेस स्पीड। तो ये वीडियो शायद सबको समझ में आया है, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो स्टार्ट
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।